डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्ट योर क्लास। हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। जो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में अभी तक हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने क्या सॉल्व किया था? हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने सॉल्व किया था कि जी हमें मल्टीपल्स लिख दे। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो लिस्ट द नंबर ऑफ 50 लेस देन 50 विच इज एक्चुअल बोथ डिविजन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था लास्ट डे किया था कि जी एक्चुअल डिवीजन के बगैर उसके मल्टीपल्स बता दें जो 2 और 3 बोथ दोनों के मल्टीपल्स हों। ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स बता दें जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हों लेस देन 50 के। तो वो 6 का टेबल हमारे पास पूरा आ रहा था। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 4 24, 30, 36। वो 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी क्या होता है जी? हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन ये है हमारे पास के जी डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास के कोई नंबर हमारे पास गिवन हो, हम उसको देखते ही कैसे बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 और 6 और 7 और 11। मसलन कोई नंबर अगर मैं लिखता हूँ 4260, अब इसको वो कह रहे हैं कि जी बगैर डिवाइड किए मुझे ये टेस्ट करके बता दें कि जी ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपने डिवाइड नहीं करना, आपने डिवाइड नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपने इसके रूल्स फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बताना है कि जी इसको ये डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए एक कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो सबको डिविजिबल है, वो तो आप लोगों को पता ही है। अगर मैं कहूं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, यहां लिखते जाते हैं जरा। डिविजिबिलिटी, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ 2। ये नंबर है 2, ये पहला नंबर जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, किसी भी नंबर में अगर 2 को चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या कि इसके 2 के जो यूनिट, उस नंबर का जो यूनिट प्लेस आएगा उसको हमने चेक करना है। क्या यूनिट चेक करना है? हमने यूनिट प्लेस को चेक करना है कि आया द डिजिट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज, यूनिट प्लेस के ऊपर द डिजिट यूनिट प्लेस के ऊपर हम देखेंगे उसको, प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस के ऊपर आएगा तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। मैं कोई सी भी नंबर, कोई भी फिगर लिख देता हूं जिसके एंड पे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है? यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, तो वो क्या होगा? वो डिविजिबल बाय 2 होगा, विच इज डिविजिबल बाय 2। अब यूनिट प्लेस के ऊपर मैं देख लेता हूँ, एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल दे देता हूँ मैं वही नंबर, कोई भी नंबर हम अपने पास कोट कर लेते हैं। मसलन 532, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 2, 2 मौजूद है। इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास 2 से डिविजिबल है। अगर आ जाए 4771, आप देखें इतना बड़ा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस के ऊपर क्या क्या आ रहा है? 1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, डिजिट यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास आ रहा है 1। इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा। तो 4771 जो है, 4771 नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बात समझ आ रही है? हमने डायरेक्ट लिख देना है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस को देखा, इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 2 था तो वो डिविजिबल बाय 2 है, और यूनिट प्लेस के ऊपर 1 आया तो इट इज नॉट डिविजिबल। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू, अब डिजिट जितना मर्जी बढ़ाओ, ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि हम इसको क्या करेंगे? यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, अगर यूनिट प्लेस के ऊपर अगर आएगा तो वो डिविजिबल बाय 2 है, और अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 2 नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो डिविजिबल बाय नहीं है। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, पहला रूल ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। 3 से, अब नंबर 3 से हम पूछते हैं कि जी डिवाइड हो सकता है या नहीं, कोई डिजिट दे देते हैं, उससे पूछते हैं कि जी विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने क्या करना है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमारे पास क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 बता दें जी। डिविजिबिलिटी
कि आया ये नंबर डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, आया ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका क्या रूल होगा? अब इसका रूल ये होता है कि जी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ डिजिट्स नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स of the number is multiple of 3 is divisible by 3 कह रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ जी? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब जो भी नंबर गिवन है उसका हम उन डिजिट्स का सम लेंगे। अगर वो 3 के टेबल में आता है या मल्टीपल ऑफ 3 में आता है तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा, वरना नहीं होगा। एग्जांपल दे देता हूँ जी। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल लेते हैं 3 के। हम एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, 171। क्या करना है इसको? सम ऑफ डिजिट्स, यानी इन तीनों नंबर्स का सम ले लेते हैं। 1 + 7 + 1, सम ऑफ डिजिट्स। जितने डिजिट्स हैं उनका सम ले लिया हमने। सम क्या है हमारे पास? देख लेते हैं जरा। 171, इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास? 7 8 9 आ गया। अब जो नंबर आया है इसको चेक करेंगे, वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल बाय है तो वो कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए इट इज 171 इज डिविजिबल बाय 3। हमने सीधा कह दिया कि जी हमें डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने क्या बता दिया? इट इज डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह 4 का है कि हम इसके क्या करेंगे? 4 पे हमने क्या करना है? उसका यूनिट प्लेस और और जो यूनिट प्लेस के ऊपर है और 10 प्लेस के ऊपर है, उन दोनों को देखना है। उन दोनों को हम देखेंगे। अगर वो 4 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं तो फिर हमारे पास वो आंसर ठीक है, नहीं तो नहीं। अब ये देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने इनका सम लिया डिजिट 171, जैसे इससे बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। 4 डिजिट्स का भी नंबर हो सकता है, 5 डिजिट्स का भी हो सकता है। अभी मैंने 3 डिजिट का लिया, उन 3 डिजिट्स का मैंने ऐड किया, 9 आया, 9 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल बाय 3 हमने कर दिया, वो 3 के मल्टीपल्स में है। ठीक है। इसी तरह 4 का क्या है हमारे पास? 4 का क्राइटेरिया ये है कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के ऊपर देखते हैं। दो लास्ट फिगर देखेंगे, लास्ट 2 फिगर्स को देखेंगे। विजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है हमारे पास? इसी तरह ये चलता जाएगा। देखें डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है हमारे पास? इसका क्या रूल है? इसका हम क्या कहेंगे? यूनिट प्लेस के ऊपर और एंड 10th प्लेस जो है। ठीक है, दोनों को देखेंगे। अगर इफ इट इज मल्टीपल ऑफ क्या? मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये क्या होगा? देन इट इज डिविजिबल बाय 4। देन इट इज डिविजिबल बाय 4। क्या होगा हमारे पास? रूल क्या है? यूनिट प्लेस को देखेंगे और 10th प्लेस को देखेंगे, दोनों को। ठीक है जी। लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, वो अगर 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो फिर हमारे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है हमारे पास? 532। यूनिट प्लेस पे 2 है, 10th प्लेस के ऊपर 3 है। इन दोनों को देखेंगे, ये लास्ट 2 डिजिट्स को। अब इन 2 डिजिट्स को देख के हम आइडिया लगाएंगे कि ये 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है। 4 के टेबल में देखिए 4 8 are 32 होता है, 4 8 are 32 होता है, तो कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय 4। इट इज डिविजिबल बाय, देखिए मैंने डिवाइड नहीं किया, फिर मैं बता रहा हूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मैंने डिवीजन नहीं करनी। विदाउट डिवीजन मैंने क्या कहा? एक नंबर लिया, डिजिट 3 डिजिट से 532, उनके 2 प्लेसेस यानी यूनिट प्लेस के ऊपर और 10 प्लेस के ऊपर दोनों नंबर को सर्कल किया। वो अगर 4 के मल्टीपल्स में है, 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हमारे पास डिविजिबल है। और अगर नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5
वो क्या होगा जी? देखिए 5 में क्या होता है हमारे पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, टेस्ट ऑफ 5 के लिए क्या होगा, क्या होगा जी? 5 का यूनिट प्लेस के ऊपर एंड विद आइदर, यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास, यूनिट प्लेस के ऊपर 0 और 5 आ जाए। एंड विद कोई भी नंबर जो है जितना मर्जी बड़ा हो, अगर वो उसके एंड के ऊपर 0 और 5 आएगा तो देन इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। यानी डिजिट को खाली देखना है, हमने देख के हमने आइडियल करना है कि हमारे पास जो लास्ट यूनिट प्लेस है हमारे पास, उसके ऊपर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे मैं देखें लिख देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, 6650 यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आया हमारे पास, 0। अब 0 आए यूनिट प्लेस के ऊपर या 5 आए तो क्या होगा हमारे पास, इट इज डिविजिबल बाय 5, इट इज डिविजिबल बाय 5। हमने ये देख लिया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 करना है हमने कि जी आइदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अगर हमें 6650 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 4 डिजिट्स का नंबर है, उसके यूनिट प्लेस में हम देखेंगे या 0 आए और 5 आए तो हम इसको 4 लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 5। हमने क्या लिखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 के लिए क्या किया, यूनिट प्लेस में 0 और 5 आया तो हमने क्या कर दिया, इट इज डिविजिबल बाय 5। हमने बगैर डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन, हमने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया कि जी हमारे पास ये डिविजिबल बाय 5 है। ठीक हो गया। इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 है, ये देखें चलते जाएं आगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 है, आज हमने यही करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्राइटेरिया सीखें कि जी क्या रूल्स क्या है इसके। अब 6 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारे पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 में क्या होगा हमारे पास, अगर 2 और 3 बोथ डिविजिबल हो तो वो क्या होगा, वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। अब इसका रूल क्या है कि जी क्या हो, नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर, क्या हो हमारे पास, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible both, if it is divisible both 2 and 3। ऐसा नंबर जो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास करेगा, दोनों को, बोथ, मैंने क्या कहा, बोथ 2 एंड 3 दोनों टेस्ट को पास करेगा तो वो आल्सो इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर दोनों में से किसी एक टेस्ट को भी फेल कर देता है, यानी 2 पे डिवाइड होता है 3 पे नहीं होता, या 3 पे डिवाइड हो रहा है और 2 पे नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आपके दोनों रूल फॉलो कर क्राइटेरिया पूरे करेगा, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 दोनों पास कर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आल्सो डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या रूल हुआ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 ये था कि जी नंबर के एंड पे नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हो गया हमारे पास, यानी कि 2 से हम डिविजिबल करके देख लेंगे, अगर कोई नंबर है हमारे पास तो क्या होगा, उसको चेक कर लेंगे जी वो डिविजिबल, आइदर इट इज डिविजिबल बाय और नॉट। ठीक है जी, 2 के पहले क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं ना, क्या 504, अब यूनिट प्लेस के ऊपर 4 है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ किसको क्या करेंगे, 2 से, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2, एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, 3 का, आइदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हम चेक करेंगे कैसे, 5 + 0 + 4 = 9, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए। देखें आप, देखें पहले मैंने क्या किया,
पहले लिया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, बिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी किया हमने ये 1, फिर उसके बाद किया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3, हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लिया, 2 टेस्ट किए इसके लिए। 6 के लिए क्या किया, 6 पे डिवाइड करने के लिए हमने 2 टेस्ट किए, कौन कौन से, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। दोनों को जब क्राइटेरिया हमने पास कर लिया तो हम क्या कहेंगे, तो 504 इज डिविजिबल बाय 6, एंड पे क्या लिखेंगे, 504 इज डिविजिबल बाय 6। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी क्या करना है, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मैंने बताया 6 पे नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने एक नंबर लिखा 504, 3 डिजिट्स का नंबर था 504। क्या किया मैंने, उसका क्राइटेरिया क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दें और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं, पहले मैंने कहा इट इज डिविजिबल बाय 2 का यूनिट प्लेस के ऊपर 4 आ रहा है, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, पहला क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहा मैंने, 3 को मैंने 3 सम ऑफ द डिजिट्स होता है, 3 का क्या रूल था, सम ऑफ द डिजिट्स, तो हमने सम ऑफ डिजिट किया 5 + 0 + 4 9 आ गया, इट इज डिविजिबल। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 होता है, तो 3 का भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, इट इज डिविजिबल बाय। जब 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल हो गया तो हमने क्या कह दिया, इट इज डिविजिबल बाय 506 इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि रूल पूरा हो गया हमारे पास, ये 6 पे डिवाइड हो जाता है। समझ आइए आपको कि हमने क्या किया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने बता दिया कि एक नंबर जो दिया गिवन था 504 व्हिच इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, हमने क्या किया 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लेके हमने इसको फाइनल कर दिया जी। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, अब वैसे तो सारे ही हैं, 8 भी है, 9 भी है, 10 11 25। अब यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 देखते हैं जी। 6 और बुक में जो क्वेश्चन है कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9, और जल्दी से फिर 11 देख लेते हैं। 9 और 11 जो क्वेश्चन हमारे पास अभी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या है हमारे पास, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट जो है वो क्या होगा हमारे पास, 9 के लिए क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट हमने करना पड़ेगा, बहुत आसान सा इसका है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट जो है मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9, सम ऑफ डिजिट्स और मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए जी। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि अगर मैं सम कोई भी नंबर लूं उसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखूं, अगर उसका जो आज 9 आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, देखें एग्जांपल दे रहा हूं, बुक पे क्वेश्चन भी है 5040, ठीक है, एग्जांपल देता हूं 5040, इसका क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, 5 + 0 + 4 + 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। 9 के टेबल में 9 आता है, 9 1 9, इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या है, बहुत सिंपल सा है। जैसे 3 का था ना, 3 का हमने सम ऑफ डिजिट्स किया था, बिल्कुल वैसे ही 9 का भी है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 9 होंगे, सम ऑफ डिजिट अगर 3 का कर रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, तो फिर हमारे पास वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 में भी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो हमारे पास अगर वो 9 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, 9 के टेबल में आता है तो हमारे पास वो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। इसी तरह एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 में हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसके अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज 0 आंसर आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 सबसे इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, ये इंपॉर्टेंट है और ये सीखने वाला है, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें 11 में क्या करते हैं, if a divisible for 11 if the difference of sum of the digits at alternate place is 0 or multiple of 11। अब alternate digits को ऐड करेंगे, sum of alternate digit
अल्टरनेट डिजिट, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस निकाल देंगे, और डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, अभी मैं कर देता हूं अल्टरनेट डिजिट, ठीक है। ये समझने वाली बात है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जो हमारे पास आएगा वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, या 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए हमारे पास, या 0 या मल्टीपल ऑफ 11 में आ जाए। देखें कैसे, अब ये जरा सीखिएगा। एक नंबर मैं लेता हूं जी यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के लिए 1661, 1661 एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम इसको, ये कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, जरा गौर से सीखिएगा, 4 डिजिट्स हैं। इसके ऊपर मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है, तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑड नंबर्स और सम ऑफ इवन। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या है, ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 1 + 6, 1 पे ये देखो, ये वाला ऑड है, ये ऑड है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस के ऊपर क्या है हमारे पास, 1 + 6, 1 + 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, इवन प्लेस के ऊपर क्या है, ये देखें 2 4, ये क्या है, इवन प्लेस है, 2 4 इवन, 6 + 1, ठीक है जी। और प्लेसेस के ऊपर भी 7 आ रहा है और इवन प्लेसेस के ऊपर 7 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, इनको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इनका, यानी इनको माइनस कर देना है। 7 - 7 क्या आ जाएगा, 0, 0 आ गया हमारे पास, क्या आया, 0। या तो इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, इट इज डिविजिबल बाय 11। या तो 11 के मल्टीपल में आ जाए, 11 22 33 44 55 आ जाए, या आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो इट इज डिविजिबल बाय, यानी कि 1661, 1661 हमने डिवीजन के बगैर बता दिया, इट इज डिविजिबल बाय 11, इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 की डिविजिबिलिटी जो है। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे आई, मैंने बताया, आपने इनकी प्लेसेस देख लेनी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नंबर था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1661, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्लेस डाल दिए, 1 प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है, ये 4 प्लेस के ऊपर है। मैंने इनके ऊपर प्लेसेस डाले, ठीक है जी। सबसे पहले प्लेसेस, अब 1 और 3 ऑड प्लेसेस हैं, और ये 2 और ये 4 इवन प्लेसेस हैं। इनका सम ले लेना हमने, क्या कर लेना है, इनका अल्टरनेट नंबर का सम लिया, यानी ऑड प्लेसेस का भी सम ले लिया और इवन प्लेसेस का भी सम ले लिया। 1 + 6 7, और इवन प्लेसेस पे 6 + 1 7। देखें, इवन 2 और 4 इवन होता है, 1 और 3 जो है ये क्या है हमारा, इसको देखना है हमने, प्लेसेस को देखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लेसेस को, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देखना है आपने। प्लेसेस देखने के बाद क्या करेंगे, हम उनका सम लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आ जाए, तो हमारे पास वो 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 पास हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो जरूर वो करे क्वेश्चन जी, जल्दी से हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे और बताएंगे कि जी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जी, जल्दी से बताएं। आज का आपका होमवर्क यही है सारे का सारा, ठीक है। 2 3 4 5 6 8 9 11 आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट का सारा रूल्स आपने फॉलो करने, और उसको बताना है कि जी विदाउट एक्चुअल डिवीजन इट इज डिविजिबल ऑफ, आइदर इट इज डिविजिबल बाय नंबर्स और नॉट। 2 से होता है, 3 से होता है, 4 5 6 सारे के सारे आपने चेक करने हैं, ठीक है जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बता दें जी। किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेस कर सकता है, बिल्कुल हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है।
ये जी जी जल्दी से बोलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एनीवन? जी किसी ने कुछ नहीं पूछना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सबको अलाउ कर रहा हूं, बोलें जी, बोलें, किसी ने कुछ नहीं पूछना? डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को आ गया? जलीस, हाँ जी बोलें, जलीस, जलीस अहमद जी, सर समझ आ गया। समझ आई है ये सारी डिविजिबिलिटी? यस सर। और खास तौर पे 11 वाली, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो मैंने एग्जांपल दी अभी, ये समझ आई है? यस सर आई है। गुड गुड। और किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? हैंड रेस करें या माइक ओपन है आप लोगों का? जी बोलें, शाबाश। किसी ने कुछ पूछना है कुछ? जी हादी पूछ लें जी बेटा, कुछ अगर पूछना है तो। डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल्स को फॉलो करके विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमने कल जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्किंग डे में हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करके हम डिविजिबिलिटी करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, अगर समझ आ गई है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको रिपीट करिएगा, रिवाइज कीजिएगा सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।